कुछ हिसाब किताब हो जाए, यानी कि तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद अब उनका बही खाता कैसा लेखा जोखा है और कौन कौन से नंबर्स जो कि बेटर करके गए और अब यहाँ से किन शेयरों पर आपको दांव लगाना है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। दो जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी से हम बातचीत कर रहे हैं और सनीपा जी से बातचीत कर रहे हैं। सिद्धार्थ सर, अब दो सेक्टर पे हम ऑलरेडी आपसे बातचीत कर चुके हैं। तीसरा इज ऑयल एंड गैस, एक हैवी सेक्टर जहाँ बस तमाम PSUs, हैवी कंपनीज, वेटेज वाली कंपनीज एंड प्राइवेट ऑब्वियसली ये सब कामकाज कर रहे हैं। बहुत एक्सपेक्टेशन यार समझ में नहीं आती, कभी कुछ लॉस समझते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है, प्रॉफिट समझते हो लॉस आ जाता है। इन सब चीज़ों के बीच में क्या अनुमान लगाया आपने, कैसे रहे नंबर्स बारी के, कोई टॉपिक? जी सुमित, डेफिनेटली एक बहुत ही वोलाटाइल सेक्टर है, ग्लोबली लिंक्ड सेक्टर है। इसके वजह से काफ़ी उतार चढ़ाव होता रहता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस में चेंजेस होते हैं, प्रोडक्शन में चेंजेस होता रहता है, और प्लस जो डोमेस्टिक ऑयल कंपनीज है उसमें काफ़ी रेगुलेशन भी होता है। तो गवर्नमेंट कभी जो प्राइसेस कंट्रोल करते हैं या कभी आपके जो भी विंडफॉल टैक्स को लेकर रहता है। बट अदरवाइज अगर आप देखें इस क्वार्टर में नतीजे जो है बहुत स्ट्रांग आए, उम्मीद से काफ़ी बेटर आए, 6 टाइम्स से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा। तो ये अप साइकिल में हमें लगता है कि जो अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज है ये आफ्टर 8 years ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ एंड अंडर इन्वेस्टमेंट फाइनली एक अप साइकिल में जा रही है। इन्होंने काफ़ी नए प्रोडक्शन वेल्स ड्रिल किए हैं, जिसकी वजह से जो अगले 2-3 सालों में वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। इसी सेक्टर में जो एक स्टॉक है वो है ऑयल इंडिया। कंपनी ने कुछ नए वेल्स जो अंडमान आइलैंड के पास उन्हें मिला है उसका प्रोडक्शन FY25 के एंड में होने की बात कही है, जिसकी वजह से अगेन वॉल्यूम ग्रोथ आएगा। हमें लगता है कि ये कंपनी बेनिफिट करेगी, जो अप साइकिल है ऑयल एंड गैस स्पेस में उसका बेनिफिट मिलेगा। प्रोडक्शन जो टारगेट कंपनी ने दिया है काफ़ी रोबस्ट है। न्यूअर ड्रिलिंग एक्टिविटीज, डेवलपमेंट ऑफ वेल्स वो ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेंगे, और जो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, जो कुछ उनकी रिफाइनरी बिजनेस भी है, जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है वहां पे 3 मिलियन मेट्रिक टन को बढ़ाकर 9 मिलियन मेट्रिक टन होगा, वो सितंबर 25 तक होगा। तो ये बहुत बड़ा ग्रोथ उनको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी जो है अभी भी स्टॉक जो है वो 7 टाइम्स PE पे मिल रहा है, 5 टाइम्स EV EBITDA पे मिल रहा है, और ऐसे अर्निंग्स अप साइकिल और ग्रोथ अप साइकिल में हमें लगता है कि यहाँ बहुत बड़ा पोटेंशियल है रीरेटिंग का। तो ऑयल इंडिया वो प्रिफर्ड स्टॉक है ऑयल एंड गैस स्पेस से। हमारा टारगेट है 650 का फ्रॉम अ 1 year पर्सपेक्टिव। ऑयल इंडिया 650 रुपए के टारगेट्स के लिए ऑयल एंड गैस स्पेस से अगर आप कोई नाम चुनना चाह रहे हैं या PSU से कोई नाम चुनना चाह रहे हो तो एक विकल्प ये हो सकता है। सनीपा जी, अब सीमेंट स्पेस ये बहुत सारी जगहों से जुड़ा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, रियल्टी से जुड़ा हुआ है, डिमांड साइड भी इंपॉर्टेंट है, मानसून के बाद के नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत कुछ था इस सेक्टर के अंदर। सो क्या पिकअप किया आपने यहाँ पर, और क्या कोई एक टॉपिक आपकी? यस, डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो सीमेंट सेक्टर है उसमें 8 से 10% की जो वॉल्यूम ग्रोथ है ये अगले साल एक्सपेक्टेड है, और इसी का बेनिफिट सभी सीमेंट कंपनीज को आते हुए दिखेगा। जो पेट्रोल और डीजल के दाम, जो कहीं फ्यूल कॉस्ट जो है, इनपुट कॉस्ट, वो कहीं ना कहीं कम हुई है, और इसका बेनिफिट सभी सीमेंट कंपनीज को मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर आएगा। और इसमें मेरी टॉपिक रहेगी जेके लक्ष्मी सीमेंट। करंट मार्केट प्राइस 950 के आसपास है, और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 1150 का विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। इसके मेन मुख्य ट्रिगर है बेसिकली कैपेसिटी एडिशन। इनका जो दुर्ग प्लांट है उसमें 2.5 मिलियन टन की कैपेसिटी हम Q4 में आते हुए देखेंगे, और इसके बाद जो इनकी सब्सिडरी है उदयपुर सीमेंट, उसमें हम और 2 से 2.5 मिलियन टन का कैपेसिटी एडिशन हम अक्टूबर 2024 में आते हुए देखेंगे। तो कैपेसिटी एडिशन का सीधा सीधा बेनिफिट कंपनी में आएगा, और एट द सेम टाइम वैल्यूएशन के लिहाज से EV पर टन पे 110 के EV पर टन के आसपास मिल रही है, और इसके सामने जितनी भी सीमेंट की दिग्गज कंपनी है 150 के ऊपर EV पर टन पे ट्रेड होती है। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से एक इसमें अपसाइड जेके लक्ष्मी सीमेंट में लॉन्ग टर्म के लिहाज से बनता है। तो सनीपा जी का जो तीसरा नाम है वो है जेके लक्ष्मी सीमेंट। 1150 रुपए के टारगेट्स के लिए सीमेंट स्पेस से आप कोई नाम पिक करना चाह रहा तो ये एक नाम हो सकता है। अच्छा, क्विक रिकैप, यानी कि जो कॉल्स जिन पर अब तक बातचीत हुई, तो सनी सर ने जो 3 नाम पिक किए अलग अलग सेक्टर से, उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा आप ऑटो स्पेस से देख सकते हैं, सीमेंट से जेके लक्ष्मी सीमेंट को पिक कर सकते हैं, और टाटा कंज्यूमर ये FMCG स्पेस से इसको भी आप पिक कर सकते हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ सर की तरफ से जो 3 नाम आए हैं उसमें से एक नाम है SBI PSU बैंकिंग बास्केट से, देश की सबसे बड़ी PSU बैंक।
सिप्ला फार्मास्यूटिकल स्पेस से और ऑयल एंड गैस स्पेस से ऑयल इंडिया, जिसके ऊपर भी आप बेट कर सकते हो। तो 6 नाम, वैसे उस समय का अभाव, वरना आईटी, मेटल जैसे और भी सेक्टर थे इनके ऊपर हम बातचीत करना चाह रहे थे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सनी पाजी आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और सिद्धार्थ सर आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम डिटेल्स हमसे शेयर करने के लिए। तो इन आंकड़ों के बीच में ये तिमाही खत्म होती है और इस के साथ ही ये कार्यक्रम भी खत्म होता है, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला CNBC आवाज़ पे लगातार बना रहेगा।